ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्रीमद्भागवत गीता प्रथम अध्याय 30वां श्लोक। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् च एव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः। अर्जुन ने अभी भगवान श्री कृष्ण को बताया कि अर्जुन की शारीरिक स्थिति क्या हो रही है। मुंह सूख रहा है, मन विचलित हो रहा है और रोम खड़े हो गए हैं। अब अर्जुन कहते हैं कि उनके हाथ से गांडीव खिसकता जा रहा है, उनके जो त्वचा है वो जल रही है, वो खड़े होने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे और उनका मन भ्रमित सा हो रहा है। ये सारे लक्षण अब आ रहे हैं एक एक करके। कैसे जब मनुष्य का मन विचलित होता है, जब मन स्वयं में नहीं रह पाता, कठिनाइयाँ सामने दिखती है, मन भ्रमित होने लगता है, आदमी खड़ा नहीं हो पाता, लगता है कि शरीर शिथिल हो रहा है, बैठ जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए, हाथ में जो पकड़ी हुई वस्तु है वो छूट रही है। गांडीव जो कि एक अर्जुन जैसे योद्धा का धनुष है, जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है उसके लिए, वो भी हाथ से खिसकती जा रही है, त्वचा जल रही है। ये सारे के सारे लक्षण बहुत ही विशिष्ट हैं। इसलिए विशिष्ट हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हो तो आप समझ लीजिए कि आपका मन विचलित है। आप किसी ऐसी परिस्थिति में पड़े हुए हैं जहाँ पे आप ये तय करने में असमर्थ हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी, आप भी ऐसे ही किसी लक्षण से ग्रसित होंगे और ये लक्षण आपको बताएगा कि आपकी परेशानी है, आप परेशानी में हैं, आपकी क्या परेशानी है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अर्जुन आगे के श्लोकों में बताएंगे कि उनके मन में क्या क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अभी तक आपने ये जाना कि शारीरिक अवस्थाएं कैसी हो जाती हैं मन विचलित होने पे। अब आप जानेंगे कि इसके बाद क्या क्या प्रश्न उठते हैं मन के अंदर, और जब वो प्रश्न आएंगे और भगवान श्री कृष्ण प्रश्नों को सुनेंगे, समझेंगे और फिर एक एक करके उनका उत्तर देंगे, और वही गीता का ज्ञान है। ये ज्ञान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये हम सभी के जीवन में होता है, और ये पिछले और इस श्लोक में जो अवस्थाएं बताई गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि ये अवस्था एक लक्षण है और ये लक्षण बताता है कि हम किसी समस्या के बीच में हैं और हमें उसका समाधान ढूंढना चाहिए, और समाधान के लिए कोई मार्गदर्शक या गुरु ढूंढ लेना ही उचित होगा, और इससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे गीता के और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हम लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन करने पे ही हम आप तक प्रतिदिन गीता का ज्ञान पहुंचा सकेंगे। सो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।